बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ तोशाखाना केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आज साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना थी। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। क्या फ़ैसला सादिर किया है, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, सबसे पहले तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़ैसला नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाएंगे, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है उन मामलात पर रिलीफ देने से जो उनके सामने नहीं थे, जो बेंच के सामने नहीं थे। और बेंच ने कहा कि चूँकि फ़ैसला रिज़र्व हो चुका है और कानून का ये तकाजा है, जो सेक्शन 526 का सब सेक्शन 8 है, उसके मुताबिक जब एक मरतबा जुरिस्डिक्शन के हवाले से मामला चैलेंज हो जाए, दरख्वास्त हाई कोर्ट में चले जाए, तो जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं या ट्रायल कोर्ट जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकते। ये अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है। यानी जज साहब को ये तो कह दिया गया है कि आप फैसला अनाउंस नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आए। हाई कोर्ट का फैसला भी गालिबन आज आ ही जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, जब भी आना होगा। ये तो आमिर फारूक साहब का अपनी सवाबदीद है। लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने के हवाले से कोई ऑर्डर, कोई अदालती हुक्मनामा जज हुमायूं दिलावर के अदालती कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ताहाल जब हम ये वीडियो लॉक कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो वहाँ पे अमजद परवेज़ साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये अदालत ने ऑर्डर क्यों पास किया और ख्वाजा हारिस साहब ने क्या दलाइल दिए, अमजद परवेज़ साहब की तारीफ़ के हवाले से क्या कहा जज साहबान ने, जज याह्या अफरीदी साहब ने, और बेंच तब्दील हुआ। सबसे अहम बात जो है, बेंच जो था उसमें जैसे याह्या अफरीदी साहब से जस्टिस मज़ार नकवी साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा थी। लेकिन आज सुबह ये इन्फॉर्मेशन सामने आई, ज़राए की जानिब से बताया गया कि बेंच चेंज हो गया है और जस्टिस मज़ार नकवी साहब जो कि इस बेंच के दूसरे सीनियर रुकन थे, वो लाहौर चले गए हैं। उनकी अदम दस्तियाबी की बिना पे बेंच में जस्टिस हसन नज़र रिज़वी साहब जो कि हज की अदायगी के लिए गए हुए थे, उन्हें इस बेंच में जो है वो शामिल कर लिया गया है। 11 बजे का नाज़रीन अदालती कार्रवाई का वक्त था और 11:08 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। याह्या अफरीदी साहब आके जब बेंच में बैठे, बाकी जज साहबान बैठे, ख्वाजा हारिस साहब भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के वकला अमजद परवेज़ साहब, बाकी पूरी टीम दोनों फ्री कैन की मौजूद थे। याह्या अफरीदी साहब ने सीट पर बैठते हुए पहला सवाल यह किया, क्या रिस्पोंडेंट कमरा अदालत में मौजूद हैं? तो बताया गया कि इलेक्शन कमीशन, उनके वकला, उनकी लीगल टीम कमरा अदालत में है। तो फिर याह्या अफरीदी साहब ने अगला सवाल जो ख्वाजा हारिस साहब से किया वो ये था कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, यानी आखिरी समाअत पे जो कुछ हुआ था उस बारे में याह्या अफरीदी साहब ने पूछा अपने ख्वाजा हारिस साहब से, क्या सूरत हाल है। और हुक्म इम्तना के हवाले से भी पूछा गया, क्या हो आपको हुक्म इम्तना मिला? तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमें कोई हुक्म इम्तना नहीं मिला, केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकती। और ये भी कहा ख्वाजा हारिस साहब ने कि चूँकि जज साहब ने अपना जहन बना लिया है, हमारी जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, हमने कहा था कि उसके ऊपर आप मेरिट पे समाअत ना करें और इस केस को आप किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो अपना जहन दे चुके हैं। तो वहाँ पे फैसला रिज़र्व है, अभी फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया और मेरिट के ऊपर हमारे वहाँ पर दलाइल देना बाकी रहते हैं। इसके बाद याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि क्या कोई अबूरी रिलीफ आपको मिला, दोबारा से पूछा। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नहीं, कोई अबूरी रिलीफ हमें वहाँ से नहीं मिला। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जिक्र किया कि हमारे 4 गवाहान थे जिनकी फहरिस्त हमने ट्रायल कोर्ट में पेश की थी, लेकिन उन 4 गवाहों की गवाही एक्सेप्ट करने की बजाय वो हमारी फहरिस्त, उन 4 गवाहों के जो नाम थे उन्हें रद्द कर दिया गया। और वो जो फैसला था, यहाँ पे कुछ बात याह्या अफरीदी साहब करने चाह रहे थे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कह दिया कि वो जो गवाह के नाम मुस्तरद किया गया वो फैसला हमने चैलेंज कर दिया है। तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मैं भी यही बात करना चाह रहा था। आगे चल के ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जो केस है, क्योंकि सेक्शन 342 का इमरान खान का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, उन्होंने उसके ऊपर दलाइल लेना शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था जज हुमायूं दिलावर साहब को, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं किया। ये कैसे फ़ैसला दे सकते हैं? तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि जी ऐसा ही है, फ़ैसला नहीं दे सकते। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इन मामलों पर पहले फ़ैसला होने दें, फिर जो है वो नीचे ट्रायल चलना चाहिए। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जो सेक्शन 526 है, पिछली समाअत पे भी यही कहा गया था,
तो हमने उस पर भी एतराज़ नहीं उठाया था, आज भी एतराज़ नहीं उठाते। सेक्शन 526 का सब सेक्शन 8 बड़ा वाज़ेह है, इसमें लिखा गया है कि फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं दे सकती जब तक ऊपर से फ़ैसला ना हो जुरिसडिक्शन के हवाले से। तो हम तो उस बात पे आज भी कायम है और आखिरी समात पे भी इसी बात पे मैंने इत्तफाक किया था। अपील आपके सामने है, देख लें आप माय लॉर्ड ने क्या इस पर हुक्म सादिर फरमाना है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा ख्वाजा हारिस साहब से कि आपका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और कॉमन जो आपका ग्राउंड है उसके ऊपर कुछ ऐसी बात है तो दोनों फ़रीक़ैन का कंसेंट लेके हम ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन अगर कोई एतराज़ है तो यहाँ पे ये मामला टेकअप नहीं हो सकता। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये तो एक कानूनी तकाजा है, क्योंकि फिर दोबारा सेक्शन 526 के हवाले से याहिया फरीद साहब ने पूछा कि क्या ये ऑर्डर पास कर दें कि जो ट्रायल कोर्ट है वो हाई कोर्ट में फ़ैसला होने तक, ऐसा हाई कोर्ट में फ़ैसला प्रनाउंस होने तक नीचे फ़ैसला सादिर ना फरमाए। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये तो कानून कहता है, इसमें मेरी राय की तो कोई ज़रूरत नहीं, कानून का ये तकाजा है, कानून की ये मंशा है। और फिर याहिया फरीदी साहब ने कहा कि हम यही करार देते हैं कि मुतल्लिका फ़ोरम पर आप रजू कर लें, आपकी जितनी भी रेमेडीज़ हैं, जितने आपके मामलात हैं, लेकिन जब तक हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन के हवाले से फ़ैसला ना करे, वो ट्रायल को जज है, ट्रायल कोर्ट जो है वो हतमी फैसला ना करे। और फिर याहिया फरीद साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील की तारीफ़ करें, जिस तरीके से वो अदालत में आके कोई ऐसा एतराज़ नहीं उठाते कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये जो आप ऑर्डर डिक्टेट करने जा रहे हैं इसमें यह ना लिखा जाए कि मेरी कंसेंट के साथ ये ऑर्डर पास हुआ, क्योंकि फिर ख्वाजा हारिस साहब जब हाई कोर्ट में जाते हैं, ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो अपनी मन मर्जी की वहाँ पे तशरीह करते हैं, जिस पे अदालत में कहका भी लगा और ख्वाजा हारिस साहब भी उनका भी आपके उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। याहिया अफरीदी साहब ने फिर ऑर्डर डिक्टेट कराया अदालत में कि हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है, वहाँ पर फैसले का इंतज़ार है, फैसला महफूज है। इस पर कुछ ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ किया तो फिर याहिया अफरीदी साहब ने लिखवाया कि इनकी जो दरख्वास्तें हैं, जो इस्तदा है हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब की, वो पेंडिंग है और इस पर हम मज़ीद, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लिखते और ये अपना हक महफूज रखते हैं कि अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई फैसला आता है तो ये उसको चैलेंज कर सकते हैं। कानून का जो अख्तियार है वो आर्टिकल 526 में दे दिया गया है, कानून बड़ा वाज़ेह है, ये भी कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया और साथ में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट जो है इस सेक्शन 526 को एडहेयर करे, यानी हाई कोर्ट का फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट ये फैसला सादिर ना फरमाए। तो इसके बाद जब मामला डिस्पोज ऑफ होने लगा तो अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस पटिशन को डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाए, क्योंकि इन्होंने पटिशन को प्रेस नहीं किया तो इसे वापस लेने की बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज कर दिया जाए। तो जिस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नहीं, इसको डिसमिस ना किया जाए, डिस्पोज ऑफ लिखा जाए। तो फिर जज साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको डिसमिस नहीं बल्कि डिस्पोज ऑफ लिखेंगे। अब आ जाते हैं जो हाई कोर्ट में समाअत हुई, हाई कोर्ट ने क्या कोई फैसला सुनाया है, क्योंकि थंबनेल पे हमने उसका जिक्र किया है। तो आज इस बात का इम्कान था कि 9:30 बजे जब अदालत लगेगी तो जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो इस केस का फैसला सुनाएंगे। तो वहाँ पे गए, वकला भी गए, वहाँ पे साफ़ी भी गए, लेकिन आमिर फारूक साहब ने इस केस के हवाले से कोई फ़ैसला सादिर नहीं फरमाया। फिर 10:30 बजे का वक्त दिया गया, 11 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है तोशा खाना के हवाले से साबिक़ वज़ीर इमरान खान की अपीलों पर, उस पर ताहाल कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया जब तक हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो नीचे ट्रायल कोर्ट में आज समाअत हुई है, जहाँ पर अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया है। वहाँ पे पीटीआई के वकला ने अदालत में जाके जज साहब से क्या कहा और जज साहब ने उन्हें क्या रिप्लाई किया। आज तकरीबन आदि को 8:50 पे ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। खान साहब के जो वकला थे पहले, जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब थे और उसमें नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब से कमरा अदालत के बाहर खड़े रहे और थोड़ी देर के बाद कमरा अदालत में आए जज अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। तो नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने आके कमरा अदालत में जज साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस हैं, जो फैसले हैं, उनका इंतज़ार कर लें, ख्वाजा हारिस साहब को आने दें, ख्वाजा हारिस साहब के सामने आप जो है वो दलाइल का आगाज़ कीजिएगा। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आज का आपको वक्त दिया था, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दे रहा है, इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब की मर्ज़ी है, अगर वो दलाइल देंगे ठीक, नहीं तो उनका इंतज़ार भी करेंगे, अगर वो दलाइल देंगे ठीक, अदरवाइज़ फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो इस पर नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब पीटीआई के वकील ने कहा कि हम दलाइल देंगे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब का आप इंतज़ार कर लें। अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि तमाम दस्तावेज़ात पर इमरान खान के अपने दस्तखत मौजूद है और उनके दस्तखत के साथ ये डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए, ये काबिल कबूल दस्तावेज़ात हैं, इमरान खान के दस्तखत हैं, तो इस पर सवाल कैसे उठ सकता है। तोशा खाना के तहफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा इमरान खान ने करार दिया। तहफ़ लिए, तहफ़ नहीं लिए, खान साहब ने 300 सेक्शन 342 के बयान में इस बात का ना इतराफ़ किया है ना इनकार किया, जबकि तोशा खाना के जो चलान हैं तहफ़ के हवाले से वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। 58 मिलियन वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को मिले, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी को मिले। 14 तहफ़ की वैल्यू 30,000 से ज़्यादा थी जो कि ख़रीदे गए।
इस्तगासा ने 107 मिलियन के तहफ़ के तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए। तहफ़ की फ़हरिस्त को यहाँ पे तस्लीम किया गया। 20% इमरान खान ने अदायगी की। फार्म बी में फार्म बी में किसी ज्वेलरी का जिक्र नहीं किया गया। ये पॉइंट नाज़रीन बड़ा अहम है। ये पॉइंट ये है कि अमजद परवेज़ साहब ये कहते हैं, आगे चल के मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, कि खान साहब के जो इलेक्शन कमीशन में रिटर्न जमा करवाए गए उसमें चेन है, लॉकेट है, ब्रेसलेट है, रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, और ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। और खान साहब कहते हैं अपने रिटर्न्स के अंदर, अपने गोशवारों के अंदर, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं। ये तमाम चीज़ें जब जाहिर कर दी तो ज्वेलरी वाले खाने में क्यों लिखा गया कि कोई ज्वेलरी नहीं? क्या ये चीज़ें ज्वेलरी नहीं है? खान साहब का अगर एक्सपर्ट आ जाता है तो उससे फिर ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि ये जो चेन है, लॉकेट है, ब्रेसलेट है, ईयर रिंग्स हैं, क्या ये ज्वेलरी में की कैटेगरी में नहीं आते? अमजद परवेज़ ने कहा कि तहफ़ को ख़रीदना, मुल्ज़म ने इस बात का एतराफ़ किया है। बयान 342 में 107 मिलियन के ये तहफ़ थे जो कि 21 मिलियन में ख़रीदे गए, जिसके 50% इमरान खान साहब ये दावा करते हैं बाहर कि 50% अदा किया, लेकिन एक्चुअल वो कहा अपने अमजद परवेज़ साहब ने कि सिर्फ 20% इन्होंने इन तहफ़ का अदा किया। जज हमायूं दिलावर साहब ने फिर यहाँ पे टोका अमजद परवेज़ साहब से, उनसे कहा कि आपकी कुछ बातें इसमें गैर मुतल्लका हैं। 30 जून के इख्तिताम पर कितने असासे ज़ाहिर करने थे, कौन से असासे ज़ाहिर करने थे, ये बताएँ। 22 मिलियन के ज़ाहिर करने थे, 58 मिलियन के ज़ाहिर करने थे, या 107 मिलियन के असासे इमरान खान ने ज़ाहिर करने थे? ये क्लैरिफाई करें। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि 58 मिलियन के असासे या 58 मिलियन जो है इमरान खान साहब ने ज़ाहिर करना तो जो ज़ाहिर नहीं किए गए। जज साहब ने कहा कि 2 सवालों में इल्ज़ाम है कि असासाजात ज़ाहिर नहीं किए गए। आपके तमाम पॉइंट्स मैं नोट कर रहा हूँ। फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि टैक्स रिटर्न में गलत बयानी नहीं की। 30 जून की रात तक कट ऑफ डेट थी 30 जून की, लेकिन इमरान खान साहब के पास 9.5 मिलियन की रकम थी, लेकिन कट ऑफ डेट 30 जून को इमरान खान साहब ने ये असासे अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए। जज साहब ने कहा PTI के वकला के दोबारा टोकने के ऊपर 4 गवाहों का इससे ताल्लुक़ नहीं बनता था जो खान साहब ने फ़हरिस्त पेश की थी, इसलिए उन 4 गवाहों को रद्द कर दिया गया, उन्हें गवाही के लिए इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। जज हमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आज हतमी दलाइल का आखिरी दिन है। हतमी दलाइल का आखिरी दिन है। आज दलाइल जो है वो लॉक हो जाएंगे। दरख्वास्त मंजूर हो गई तो बात ख़त्म, यानी इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अगर मंजूर हो गई तो खान साहब को सज़ा हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सूरत में ख्वाजा हारिस साहब आएँ, हतमी दलाइल दें, अच्छे तरीके से अपने दलाइल को कंक्लूड करें। तो ख्वाजा हारिस साहब आएंगे तो फिर उनके साथ पंचिंग हो गई, जैसे जज हमायूं दिलावर साहब ने कहा, और जो दलाइल थे अपने अमजद परवेज़ साहब के, उनके कंक्लूड होने के बाद समाअत में 11:30 बजे का वक्फ़ा किया गया। 11:30 बजे के बाद फिर जज साहब जैसे कह चुके हैं कि अमजद परवेज़ साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कि अगर ख्वाजा साहब आ गए तो फ़बिया, नहीं तो फिर फैसला महफूज कर लिया जाएगा, पर नाउंस नहीं होगा जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सेक्शन 526 का तकाजा है। तो ये तो नाज़रीन अदालती सूरत हाल। और यहाँ पे एक और ख़बर भी आपको बता दें कि जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का नैब का स्कैंडल है, उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है। ख्वाजा हारिस के जूनियर वकील अदालत के सामने रूबरू पेश हुए हैं और अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से, यानी अदालत में ना होने की वजह से समाअत में जो है वो वक्फ़ा कर दिया गया है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्तिस्ना से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में दायर की गई हैं। अब फैसला नाज़रीन जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जैसा कि हम ये आपको बता रहे थे, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि जिस बात का डर था, जिस बात का खदशा था, तो यही हम आपको बता रहे थे। हमने ज़ाहिर सी बात है कि मुँह भी आपको दोबारा दिखाना होता है, हमसे गैर इरादी तौर पे कुछ हो जाए उसकी माजरत भी कर लेते हैं, इरादी तौर पे कभी नहीं चाह के कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन करें जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए समाअत आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला महफूज था। तो इसी बुनियाद के ऊपर दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस मामले को हाई कोर्ट के फैसले के रोशनी में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। सेक्शन 526(8) की रोशनी में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट को कह दिया गया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से फैसला नहीं करती तब तक जो फैसला है इस सारे केस का, यानी इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना का मुकदमा है, इसका फैसला सादिर ना फरमाया जाए। तो ये नाज़रीन मजमूई तौर पर अदालती कार्रवाई का अहवाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद जो हाई कोर्ट का फैसला होगा उसकी तफसीलात अगले वीलॉग में, और जो ट्रायल कोर्ट में जज हमायूं दिलावर साहब इसको कंक्लूड करेंगे उसका समाअत का अहवाल भी अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।